ओके। आपके पास सारे कलर दिखाए हैं। सारे का नाम ये करना है। अब देखो, हाँ बताओ, त्रिभुज कितने प्रकार के हुए? तीन प्रकार के हुए। ठीक है, वो त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या है? समान है। क्या है? समान है। वो त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान है और एक अलग है। क्या है? दो तो क्या है? समान भुजाएं हैं। दो समान भुजा है और एक क्या है? असमान। समद्विबाहु। ठीक है, और वो जिसमें तीनों भुजाएं क्या है? अलग अलग है। क्या है? तीनों भुजाएं क्या है? अलग अलग। अलग अलग है। हाँ कि ना? ठीक है, तो इस त्रिभुज का नाम क्या है? इस त्रिभुज का नाम क्या होगा? इसका नाम समबाहु बाहु और दूसरे का समद्विबाहु। त्रिभुज। सही है। ठीक है, दूसरे का है समद्विबाहु। द्वि क्यों आया? क्योंकि क्योंकि इसमें इसके क्या है? दो समान भुजाएं। द्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। और ये क्या है? तीनों अलग अलग है। विषमबाहु विषम त्रिभुज। त्रिभुज। आई की गई। आई समझ? इतना समझ आया? अब देखो, ये तो होगा त्रिभुज कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के हैं। अब त्रिभुज में होता क्या क्या है? जो एक त्रिभुज होता है ना, उसमें एक, दो और तीन क्या होता है? तीन होते हैं कोण। क्या होता है? तीन कोण होती है। तीन ही क्या होती है? भुजा होती है। ए बी सी। ठीक है, और क्या होता है? तीन ही कोण है और तीन ही भुजा है। तो कोण को कैसे लिखते हैं? कोण ए। कोण ए को और कैसे लिखा जा सकता है? कोण बी ए सी। कैसे लिखा जा सकता है? बी ए सी। ठीक है, उसके बाद में क्या है? कोण बी। कोण बी को कैसे लिख सकता है? कोण ए बी सी। मतलब बीच में जो आएगा ना, वो कोण को दर्शाएगा। ठीक है, कोण सी को कैसे लिख सकते हैं? ए सी बी। क्योंकि सी बीच में है, मतलब इस कोण की बात कर रहे हैं। और अगर मैं भुजा लिखना चाहूँ तो मैं भुजा कैसे लिखूंगी? ए बी भुजा। क्या है? ए बी भुजा। ठीक है, बी सी भुजा। ठीक है, और सी ए भुजा। हाँ कि ना? तो ये तीनों किस में आती है? भुजाओं में आती है। किस में आती है? इतनी चीज समझ आई? ठीक है, ये तो बात हुई त्रिभुज है क्या और उसके कितने प्रकार होते हैं, उसमें होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए।